डायरेक्ट स्पीच में सेड टू तब होता है जब उसके बगल में ऑब्जेक्ट भी रहता है, तब सेड टू का यूज होता है ना? एम आई राइट? किसी को कोई? यस सर। हाँ। यस सर। तो अब उस केस में क्या करते हैं कि क्या खाली हमेशा टोल्ड ही लगाएं? टोल्ड की जगह और भी तो कुछ हो सकता है ना। टोल्ड की जगह और भी कुछ, टोल्ड तो है ही है, वो तो पता ही है टोल्ड है, लेकिन इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो इसके अलावा आप इन्फॉर्म्ड लगा सकते हैं, इसके अलावा और भी वर्ब आप सोच सकते हैं, रिप्लाइड लगा सकते हैं, स्टेटेड लगा सकते हैं, टोल्ड लगा सकते हैं, टोल्ड तो है ही, सॉरी, रिप्लाइड लगा सकते हैं। रिप्लाइड यहां भी लगता है, ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ये डायरेक्ट बोलने में, स्टेटमेंट में भी रिप्लाइड होता है। एडेड, प्लीडेड, ये भी लगता है। एडेड, प्लीडेड, अगर मान लीजिए विनती कर रहा हो तो प्लीडेड भी लग सकता है, प्लीडेड भी लगा सकते हैं। ठीक है, प्लीडेड भी। रिद्धि बेटा, आप तो बहुत दिन के बाद, कभी ज्वाइन ही नहीं किया, आज पहला दिन मैं देख रहा हूँ मेरी क्लास ज्वाइन कर रहे हो। रिमार्क्ड लग सकता है, आंसर्ड लग सकता है, और भी वर्ब हैं जो मतलब मीनिंग के अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे, सेट हो, वो आप लगा सकते हैं। ठीक है ना? वो आपको उस समय में कौन सा वर्ब दिमाग में आता है अच्छे से, तो उसकी भी आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन चलिए, आज जो हमारा और क्या देखा था, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के स्टेटमेंट में क्या लगाते थे, दैट लगाते थे, यही मेन चीज है। और बाकी तो सब रूल्स वैसे का वैसा ही है, उसमें कुछ भी नया नहीं था। अब हम आते हैं स्टेटमेंट के बाद। किसी को कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लो, ठीक है? क्योंकि अब स्टेटमेंट के बाद हम आ रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे आ रहे हैं, ठीक है? चलें इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। यस सर। यस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें दो तरह के होते हैं। एक जो शुरू होते हैं स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है दूसरे तरह का सेंटेंस होता है स्टार्टिंग विद WH क्वेश्चन वर्ड। ठीक है? She said to me, can you solve this sum? Question mark. She said to me, why are you sad? तो दोनों तरह का सेंटेंस हमने लिखा है। अब इसको आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे है। जब आप कहते हैं इसमें क्या है कि एक तो सेट टू को सबसे पहले आप चेंज करो, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो ये हेल्पिंग वर्ब है। कोई भी डू, डज, यहाँ पे डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, मॉडल्स जितने हैं, ये अगर ये सारे आ जाते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब है।
और हेल्पिंग वर्ब को जब हम हेल्पिंग वर्ब को हटा रहे होते हैं, यहां इफ का प्रयोग करते हैं, यहां हम इफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। शी आस्क्ड मी, क्वेश्चन कोई करता है मेरे से तो इसका मतलब पूछता है, तो शी आस्क्ड मी, और तब लगाएंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, इफ। इफ। अब देखिए ये खेल कैसे होता है, कहां पर बच्चे अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, कहां पे गलती करने लग जाते हैं, इसको समझिए, इसको समझिए आप, गलती कहां होने लग जाती है। गलती होती है कि जब इसका जो स्वरूप है, जो क्वेश्चन जैसा सेंटेंस है कि हेल्पिंग वर्ब पहले है फिर सब्जेक्ट है, इसको अब यहाँ पे उल्टा करना पड़ता है, सब्जेक्ट पहले लाना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में जाता है चेंज होके। तो कैसे होगा, अब यू को हम पहले देखेंगे, यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बाकी सब चीज ऐसे ही चलेगा। यू मी से चेंज होगा, सब्जेक्ट की जगह है आई आ जाएगा, इफ आई। यहां चूंकि पास्ट टेंस था तो इसका भी टेंस बदलेगा, इफ आई कुड सॉल्व, और नियरनेस वाला शब्द फारनेस में बदलेगा, दूर वाले शब्द में, तो दिस दैट में बदल रहा है, दैट सम। शी आस्क्ड मी इफ आई कुड सॉल्व दैट सम। तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ का प्रयोग किए, वेदर भी यूज होता है बट नॉर्मली इफ ही लोग लगाते हैं। इसके बाद सेड या सेड टू को, यहां पर सेड को भी नहीं छोड़ना पड़ता है, क्वेश्चन वाले में आस्क्ड में बदलना होता है। क्वेश्चन मूड या इंटेरोगेटिव मूड ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, इसको बदलना होता है स्टेटमेंट मूड में, या सब्जेंटिव मूड में बदलना पड़ेगा। यहां क्या फर्क है, थोड़ा सा फर्क है यहां पे। शी आस्क्ड तो यहां भी लगेगा, मी आस्क्ड के बाद टू नहीं लगाना है, ये भी ध्यान रखिएगा। शी आस्क्ड मी, अब यहां पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, WH वैसे के वैसे ही आएगा, इसको लेकिन वैसे ही करना है। फिर व्हाई, ये यू फर्स्ट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, सब्जेक्ट की जगह है व्हाई आई, ये पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट टेंस में वाज लगेगा, इसके लिए पास्ट में बदल के व्हाई आई वाज सैड, बस यही हो गया, व्हाई आई वाज सैड। फर्क क्या दिखा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कुछ भी नहीं लगाना है, कोई कंजंक्शन यूज नहीं करनी है, सैड या सैड टू को आस्ट में बदलेंगे, और बाकी जो है क्वेश्चन मूड टू स्टेटमेंट मूड। ठीक है, डाउट है किसी को इसमें? नो सर। गाइस एंड गर्ल्स, बेटा डाउट तो रहता है, अभी आप कह देते हैं उस समय में नहीं होता है ना, इसलिए डाउट नहीं रहे, अच्छे से अपने दिमाग में सेट कीजिए सभी शब्दों को, क्या क्या बताया गया। गेटिंग द पॉइंट? अगर ये हो गया तो मैं कुछ सेंटेंसेस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता।
कोशिश करूंगा। और आपको तो पता ही है यादव शुभम ये बार बार आ रहा है जा रहा है, क्या है यार ये? कोई भी तुम लोग रोल नंबर क्यों नहीं लगाते हो बेटा, क्या दिक्कत है? हाँ, क्या दिक्कत है बताओ? रोल नंबर नहीं लगाएंगे कैसे होगा? बताइए कपिल ढिल्लन, आप भी नहीं लगाए हैं। दीपेश आप लगाए हैं आज, वेरी गुड। दीपेश आप रोज क्लास नहीं लेते हो बेटा, क्या दिक्कत है? फिर तो मुझे कल शिकायत करनी पड़ेगी सबके घर पे, क्योंकि मैं तो ये सोचा था शिकायत छोड़ दी, लेकिन अब लगता है शिकायत करनी पड़ेगी। तो चलिए ये आपके समझ में अगर आ गया तो अब हम आपके साथ कुछ sentences I hope you will do fast. प्रणाम सर। सर वो 6th क्वेश्चन के लास्ट वर्ड क्या है? कौन सेंटेंस नंबर? सर 6th। 6th is you said to me, have you ever been to Mumbai? ओके सर, थैंक यू। Welcome. सर ये करण हमारी क्लास का नहीं है। यस सर। क्या हुआ? ये करण हमारी क्लास का नहीं है सर। ये करण जो नाइन रिकॉर्ड हमारी क्लास का नहीं। करण? करण आपकी या क्लास में सर। कोई भी नहीं है? नो सर। नो नो सर। सर। करण 9th चैंपियन लिख के जो आया है। सर Yes, ये एक sir. बार पहले आया था क्लास में। यस पहले सर, ऐसे जिसने गाना आपसे बजाया था अभी सर इसने। क्वेश्चन पूछा था सॉन्ग ये। बजाया, सॉन्ग बजाया सर सब इसने। तक One minute. क्लास में। यस सर, पिछली One. क्लास में सर चिराग नाम से आया था एक नहीं बच्चा। सर, ये असली में नहीं, एक बार आपकी क्लास से पहले भी तो आया था ये करण ना, आपको याद नहीं है सर? करण, देखो याद, अच्छा सर आपको अच्छा। याद आया? देखिए पहला सेंटेंस आपके सामने है, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट, आस्क्ड द, बाकी समझ में आ गया कि ये सब एज इट इज रहेगा, आस्क्ड द स्टूडेंट्स। WH है तो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, सीधे ऐसे ही शुरू हो जाएगा, हु, और टीचर्स का टॉट हो जाएगा, सिर्फ इसको आप बदल देंगे, हु टॉट, यू लेकिन बदलेगा, यू सेकेंड पर्सन, द स्टूडेंट से बदलेगा। अब बताइए कौन बताएंगे यहां पर हो जाएगा क्या? हु टॉट, यू किस में बदलेगा? कैन एनीबॉडी से? रितिका? सर देम, वेरी गुड। ये यू बदलेगा देम से, देम, और इंग्लिश रह जाएगा। तो सेंटेंस क्या बना पूरा? द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स हु टॉट देम इंग्लिश। और ऐसे भी हिंदी में भी सोचो इसको, तो ऐसे बनेगा, प्रिंसिपल ने उनसे पूछा, तो उनसे पूछा तो तुम नहीं आएगा ना, कई बच्चे ये एज इट इज छोड़ देंगे, उनसे पूछा तो उनसे मतलब स्टूडेंट से पूछा तो उनसे पूछा, तो हिंदी में भी सोचिए उसको। अगला है आई सेड टू हर वेयर विल यू स्टे, तो आई फिर वैसे ही आस्क्ड हर, कुछ नहीं लगाना है इसके लिए, वेयर, मूड चेंज करना है, सब्जेक्ट पहले आएगा, यू बदलेगा हर से, शी हो जाएगा, विल वुड में बदल जाएगा, वेयर शी वुड स्टे, वेयर शी वुड स्टे, वेयर शी वुड स्टे। रमन अभी भी हैं? रमन? यस सर। ये दूसरे रमन हैं? अच्छा वो रमन नहीं, वो करण था ना? सर वो शायद प्रिंस नाम से आया है।
यस सर। क्योंकि सर उसका जो लोगो है वो जी टाइप में ही था और इसका भी। अपनी क्लास सर में इसका रोल स्टूडेंट नंबर भी है। तो ये है ही नहीं प्रिंस का। प्रिंस रोल नंबर सर लगाओ बेटा। उसका प्रिंस लोगो भी जी। रमन का भी नहीं है, रमन भी प्रिंस नंबर रोल नंबर लगाओ। आर्यन यादव का नहीं है, भूपेश का नहीं है, बोला भी अपनी लगाने। क्लास में 2 प्रिंस हैं। अपनी क्लास में 2 प्रिंस है सर। हाँ 2 प्रिंस हैं, ठीक है, दोनों लगाओ। ऐसे तो आप सब प्रिंस ही हैं, मैं तो सबको प्रिंस ही मानता हूं। यहां तक हो गया, कोई दिक्कत? फेयर शी वुड स्टे। अगला है शी सेड टू यू कैन यू प्ले चेस। तो सेड टू को आस्क्ड में बदलोगे, शी आस्क्ड यू। अब इफ लगाएंगे, इफ यू सब्जेक्ट है यू से ही बदलेगा, सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट यू से बदलेगा, यू ही रह जाएगा। इफ यू कुड, कैन बदल जाएगा कुड में, प्ले चेस। इफ यू कुड प्ले चेस, ठीक है। भूपेश यादव देखिए आ गए रोल नंबर के साथ, वेरी गुड, वेरी गुड भूपेश, वेरी गुड। ऐसे ही आ जाया कीजिए सभी। रमन, रमन आपको भी कह रहा हूं, रमन के तत्र देवता। अगला देखिए द स्ट्रेंजर। अब मैं यहां तक रब कर देता हूं, नहीं तो थोड़ा सा क्लमजी दिख रहा है। यहां तक सबने कर लिया, ये थर्ड तक, अरे थर्ड तक सबने कर लिया अगर, तो देखिए हम कैसे अब बनाते जाते हैं। द स्ट्रेंजर सेड, हेमंत भी आ गए रोल नंबर चेंज करके, वेरी गुड। नितिन, ठीक है। द स्ट्रेंजर सेड टू मी वेयर डू यू लिव। तो सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में, तो क्या बन जाएगा? द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी। कुछ नहीं लगाना है कॉमा, क्योंकि WH है इस वजह से। तो वेयर, अब सब्जेक्ट ये नहीं, ये अब सब्जेक्ट पहले फिर ये इधर, तो यू मी से बदलेगा, सब्जेक्ट की जगह है आई हो जाएगा, वेयर आई। अब ये वेयर आई लिव्ड, वेयर आई लिव्ड, ठीक है, वेयर आई लिव्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? नो इसमें कोई सर। दिक्कत किसी को? अगला है आई सेड टू कपिल डू यू लाइक कॉफी। देखिए ये कैसे बनेगा। I asked Kapil. I asked Kapil. अब if यहां लगाएंगे if अब देखिए यू बदलेगा किससे? सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट कपिल से बदलेगा, तो ही हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह है इसलिए ही। इफ ही लाइक्ड कॉफी। कई बच्चे पूछते हैं यहाँ पे कि सर डू का आपने वो नहीं किया, डू का नहीं किया, तो डू का नहीं करेंगे इसमें, डू का डिड नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने में यूज हुआ था सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन यहां पर ये स्टेटमेंट बन गया है, तो स्टेटमेंट में नहीं आएगा डू। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? 5 सेंटेंस